तो आज हम स्टार्ट करते हैं गोवा से, और ये लोक नृत्य से दूसरा वीडियो है और पार्ट 2 है। बाकी शास्त्रीय नृत्य मतलब एक वीडियो में कंप्लीट हो गया था, और ये लोक नृत्य है। तो चलो शुरू करते हैं गोवा से। बाकी छत्तीसगढ़ का मैंने पढ़ लिया था, छत्तीसगढ़ का, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और असम, ये सब का मैंने पढ़ लिया है, और अरुणाचल प्रदेश का। तो अब बिहार से पढ़ेंगे, और बिहार से पहला नंबर फुगड़ी। तो फुगड़ी जो है वो बिहार गोवा की है। फुगड़ी जो है वो फुगड़ी नृत्य, एक मिनट इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा। तो फुगड़ी नृत्य जो है, इतना जूम कर लेते हैं बस। तो फुगड़ी नृत्य जो है वो गोवा की है। फुगड़ी नृत्य आपका गोवा का कोंकण महिलाओं का नृत्य है। यह गणेश चतुर्थी, धालू उत्सव और देवी महालक्ष्मी के व्रत जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। फुगड़ी, तो फुगड़ी को हम कैसे याद करें? फुगड़ी मतलब फुग से उड़ जा, उड़ी गया तो गोवा जो है, गोवा मतलब चले जाना, गोवा, ऐसे फुगड़ी उड़ी जा, तो ये याद होगा। कुनबी जो है आपका, ये नृत्य गोवा के कुनबी समुदाय का एक आदिवासी लोक नृत्य है। सिगमू उत्सव के दौरान महिलाएं अपने सिर पर दीपक रखकर दीपक नृत्य करती हैं। तो कुनबी, तो नवी, तो गोवा से कैसे रिलेट करेंगे? तो कुन जो है वो गोवा कोना बोलते, कॉर्नर को कोना बोलते हैं। तो गोवा जो है वो भारत के कोने बिल्कुल एकदम छोटा सा है। तो कुनबी मतलब कुआं, और कुआं जैसा है, ये समझ लो। गोवा जो भारत का कुआं जैसे है, कुनबी समुद्र के पास है भी। तो मोरूलेम जो है ये सिगमो के दौरान ये पिछड़े समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक, तो मोरूलेम को याद कैसे करें? मोरूलेम तो गोवा का मोरूलेम, तो गोवा में जो है लेम, तो लेम देखो मोरू, तो वहाँ मोरे मतलब वहाँ मारपीट समझ लो ज़्यादा होती। गोवा लेम, तो लेम पर जैसे गोवा नदी तट होता समुद्र तट पे, तो वहाँ जो है मारपीट ज़्यादा होती। मोरूलेम, तो मोरूलेम जो है वो गोवा का। रणमाले, तो समझ लो कि गोवा में माल ज़्यादा था, इसीलिए मतलब पुर्तगाली लोग वहाँ रहते थे, तो रण करते थे वहाँ, तो इसीलिए ज़्यादा मतलब रणमाले, क्योंकि माल वहाँ ज़्यादा था, तो इसलिए गोवा में पुर्तगाली लोग रहते थे। रणमाले लोकप्रिय भारतीय महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के पौराणिक कथाओं कहानियों पर है। ठीक, तो हम ये रणमाले रिलेट कर रहे हैं, बाकी इसका तात्पर्य जो है वो महाकाव्य, रामायण और महाभारत की पौराणिक कहानियों पर है। ठीक, मतलब जो हम निमोनिक बता रहे हैं उसको असल मत मानना, वो निमोनिक ही है। बाकी फैक्ट जो है वो फैक्ट भी आपको बता देते हैं। तो अब जेम माडो, तो जो है मारपीट ज़्यादा होती है, वो आप समझिए। मेरू लेम से, तो आप मारू लेम से आप समझ गए हैं। तो माडो हुआ, जेम माडो, कि गोवा का एक लोक नृत्य है जिसमें धनगर समुदाय महिला बकरियाँ, तो धनगर भी आपका समझ लो वो गोवा का बढ़िया प्रमुख त्यौहार है। तो ये समझ लो कि धनगर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जेम माडो, तो गोवा जो है वहाँ मारपीट छोटा है, इसलिए मारपीट ज़्यादा होती है। तो तरंग महल, तो इस तरंग महल जो है वो पुर्तगालियों से एकदम, इनका तरंग महल जो है गोवा रात दशहरा और होली के दौरान किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो तरंग महल जो है वो समझ लो कि एक प्रकार का आना जाना, तो मेल का साधन, तो तरंग जो है वो साधन था गोवा का एक प्रमुख साधन था। तो गोवा एक प्रमुख साधन था, तो उसे तरंग महल कहेंगे। जैसे राजधानी महल, तरंग महल, उसी तरह
गोवा तरंग महल। ढालो, तो ढाल पर ज़्यादा है, जो जैसे ढाल जो होता है वो निचले भाग को कहते हैं, जैसे ऊंचा और ढालो, तो ढाल जो है वो नीचे भाग को कहते हैं। तो ढालो नृत्य पृथ्वी की उर्वरता से जुड़ा हुआ है या केवल महिलाओं का नृत्य है? तो ये उर्वरता से जुड़ा हुआ है या सिर्फ महिलाओं का नृत्य है? तो ठीक है। गोव, तो गोफ जो है वो गोवा का है, तो गोफ गोवा। तो ये आप भरपूर फसल का उत्सव है, नृत्य के साथ गाने हिंदू भगवान कृष्ण को समर्पित होते हैं, ठीक। तो गाने होते हैं भगवान कृष्ण को समर्पित होते हैं, ठीक। तो रोमटा मेल, तो तरंग महल हुआ, रोमटा महल हुआ, ये समझ लो कि वहाँ मतलब रोमन व्यापारी, समझ लो रोमन व्यापारी रोमटा और तरंग महल वहाँ आते थे। गोवा के लोगों के लिए अपने देवताओं के प्रति धन्यवाद व्यक्त करने की एक शैली है, जिसमें लोगों को एक सर्पिम जुलूस एक मंदिर की है, ठीक। तो रोमटा महल, तो घोड़े, तो गोवा घोड़े खोफे मोदनी, तो मोदनी या घोड़ा, तो मोदनी जो है मोदनी नृत्य आपका धनी, तो धनी गोवा लोगों में ज़्यादा धनी लोग हैं। ऐसे मान लो कि जो धनी होता है वही घोड़ा लेकर गोवा जाता है। तो ये समझ लो कि नृत्य घोड़ा नृत्य या घोड़ी नृत्य या मोदनी नृत्य राड़े की जीत की याद में एक युद्ध नृत्य है। गोवा में सत्तारी तालुका के मराठा शासकों ने पुर्तगालियों पर शासन किया था। तो देखो पुर्तगाली, इसीलिए मोदनी, मोदनी समझ लो राड़े की जीत की याद में एक त्यौहार मनाया जाता है। तो समझ लो कि जो जैसे मराठा थे तो उनका मतलब घोड़ा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उसी वो जीते थे तो घोड़ा नृत्य मनाने लगे थे। तो 10 अवतार, तो 10 तार, तो 10 अवतार, तो 10 अवतार जो है वो गोवा मतलब 10 और गो मतलब 0 लगता नहीं है 10 में, तो 10 0 गोवा। तो 10 अवतार जो है ये याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 10 अवतार जो है, जैसे कोई निमोनिक मुझसे ना बन पाए तो वो आप खुद रिलेट कर लिया करो, क्योंकि इतना मतलब हम स्लो पढ़ा रहे हैं कि आप खुद भी रिलेट कर सकते हैं, बाकी हम रिलेट तो करवा ही रहे हैं 100%। तो 10 अवतार जो है, तार समझ लो कि तरंग महल का एक भाग है, तो 10 अवतार, तो 10 तार लगे हुए हैं तरंग महल और रोमटा मेल में। तो कोंकण और गोवा क्षेत्र का सबसे विकसित रंगमंच है 10 अवतार। कोंकण में भी कलाकार संरक्षण और रचनात्मक के देवता भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण करते हैं। 10 अवतार हैं मत्स्य, मछली, कुर्म, कछुआ होगा, कुर्म को कछुआ कहते हैं, वराह मतलब सुअर हो गए, और नरसिम्हा लायन मेन, नरसिम्हा मतलब लायन भी है मेन भी है, और वामन मतलब बौना, परशुराम, राम कृष्ण या बलराम, बुद्ध और कल्कि भी हैं। तो अभी आएंगे बुद्ध और कल्कि। तो देखनी तो गोवा को लोग बहुत ज़्यादा देखने जाते हैं, तो ऐसा समझ लो। और डीला जैसे होता नहीं है, ऊंचा डीला बड़ा डीला, तो समझ लो कोरी मतलब कोना, कॉर्नर पर डीन्हा है। तो गोवा में किया जाने वाला पुर्तगाली नृत्य को एक रूप है, इसमें सदैव युगल नृत्य होता है, तो इसमें जोड़े में नृत्य होता है। तो कोरे डीला हो, तो कोरा जो है अगर आप युगल के साथ नाच करेंगे तो फिर कोरे में ले जाकर, कॉर्नर में ले जाकर डिंगा करेंगे। तो ये समझ लो गोवा में ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ पुर्तगाली लोग लंबे समय तक थे। लैंप नृत्य समानता सिग्मो महोत्सव गोवा के दौरान किया जाता है। तो लैंप जो है, लैंप जलाकर दिन रात पार्टी करते हैं गोवा के लोग। और सिग्मो तो आप सुन ही रहे हैं, सिग्मा जो अगर वो जो गोवा जा रहा है वो सिग्मा लेकर जाएगा, तो ऐसे आप रिलेट कर लिया करो। तो रोमाट और मसूल, इसको एक साथ में याद करेंगे। तुम मसल कर जो वहाँ गोवा में जाता था, मतलब जैसे तो मसल देते थे गोवा के लोग, क्योंकि वहाँ पुर्तगाली लोग थे। उधर से जो पहले के आक्रमणकारी आए तो गोवा में मतलब वहाँ अंग्रेज़ों ने मसल कर रखा था, इसलिए पुर्तगाली जो लंबे समय तक वहाँ थे। तो गोवा मसल देता है, कूटने वाली छड़ी, तो समझ लो मसूल मतलब मूसल मतलब कूटने वाली छड़ी।
पाउंडिंग स्टिक है और यह नृत्य गोवा की प्राचीन राजधानी चंदौर के लोगों द्वारा फसल के लिए किया जाता है। तो रोमाट हो गया। रोमाट नृत्य गोवा का लोक नृत्य है और जुलूस है जो मार्च के महीने में सिग्मा उत्सव में किया। तो सिग्मा और रोमाट समझ लो, उत्सव में रोमाट किया जाता है। तो रोमन समझ लो रोमाट। तो अब गुजरात, तो गुजरात जो है वो महत्वपूर्ण है। बाकी सभी महत्वपूर्ण हम करवा रहे हैं, जितने राज्य हैं सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम मल्टीपल एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहते कि एग्ज़ाम में वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप सबके यहाँ पढ़ेंगे तो फिर आपको 10 साल 5 साल या आपका सिलेक्शन ना भी हो सकता, लेकिन आप थ्योरी बेसिस पे और कुछ टॉपिक पढ़ेंगे तो ये समझ लो अगर कुछ चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट पूछी जाएगी तो कुछ चीज़ें आसान पूछी जाएगी। तो आज गुजरात को पढ़ते हैं। भले आप थोड़ा स्लो पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक ही इतना मतलब दिक्कत है। अगर आप निमोनिक नहीं लगाएंगे और 1-2 बार अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ये फिर भूल जाएंगे। वैसे मैं इतना पढ़ा दे रहा हूँ कि आप भूलेंगे नहीं। गरबा, तो गुजरात, तो गरबा गुजरात की ये लोक नृत्य है। संस्कृत शब्द है, गरबा एक संस्कृत शब्द है। नृत्य महिलाओं द्वारा, गरबा नृत्य महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से जलाए गए दीपक या देवी शक्ति की तस्वीर या मूर्ति के आसपास किया जाता है। ठीक है, गरबा। अब आ जाएं भाई, इधर आ जाएं। और गरबा हो गया। दिवसीय उत्सव नवरात्रि के दौरान किया जाता है। तो जो गरबा है वो संस्कृत शब्द है, क्योंकि गरबा इम्पोर्टेंट है और विश्व हेरिटेज में शामिल है, समझ लो आप। तो दिवसीय उत्सव नवरात्रि के दौरान किया जाता है, या होली वसंत उत्सव पर भी किया जाता है। ठीक, डांडिया, डंडा, तो गांधी जी जो गुजरात से ही डांडिया यात्रा शुरू किया था, तो ऐसे मान लो। तो डांडिया राज गुजरात में नवरात्रि शाम का सामाजिक धार्मिक विशेष नृत्य है। यह राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत की याद है। ठीक, महिषासुर पर देवी दुर्गा जीत गए थे, तो इसलिए। तो मोढेरा नृत्य महोत्सव को गुजरात के उत्तरार्ध महोत्सव या मोढेरा उत्सव उत्सवी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रत्येक वर्ष उत्तरायण के बाद होता है। तो मोढेरा, ढेर, गुजरात में समझ लो ढेर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गूंजना समझ लो ढेर। अगर कोई चीज़ अगर गूंजेगी तो ढेरा ही रहेगा, तो मोढेरा है। तो सूर्य भगवान, आपको ये भी फैक्ट भी जानना जरूरी है। सूर्य भगवान को समर्पित मोढेरा मंदिर में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूर्णन किया जाता था। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो बिछड़ो नृत्य एक नृत्य आ जाते हैं। तो बिछड़ो नृत्य गुजरात का लोक नृत्य है और यह अंधविश्वास में दृढ़ विश्वास, समझ लो अंधविश्वास में दृढ़ विश्वास के लिए है। ठीक, तो बिछड़ो, तो रात तन्हाई की होती है, तो ऐसे समझ लो अगर किसी के जीवन में रात आ गई, बिछड़ू जैसे गुजरात। घेरिया, तो घेरा कब बनता है, जब गुजता है कुछ, तो घेरिया। रिया गुजरात में गई, तो ऐसे समझ लो घेरा गुजरात में गया, घेरिया गुजरात गई पैसा कमाने, क्योंकि वहाँ पैसे वाले आदमी ज़्यादा रहते हैं। ठीक, तो आदिवासी लोग समझ लो घेरिया नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है। गुजरात राज्य के आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े, गेंदे के फूलों की माला और पारंपरिक आभूषण पहनकर घेरिया मतलब रिया गुजरात गई। यह दिवाली उत्सव के दौरान माता जी देवी अम्बा की पूजा करने के लिए किया जाता है। ठीक, टिप्पणी, तो गुजरात पर टिप्पणी करना चाहिए, क्योंकि गुजरात जो है वो टिप्पणी करना चाहिए। गुजरात पर टिप्पणी करना चाहिए, गुजरात पे समझ लो टिप्पणी करना चाहिए। तो गुजरात टिप, तो रात को टिप। ठीक,
अगर आप रात में ज़्यादा काम तो लोग तुम्हें टिप देते हैं कि भैया बहुत पधार। तो गुजरात समझ लो वहाँ आदमी पधारते हैं, पधार नृत्य, ठीक। पधार पधार नृत्य पधार समुदाय के लोगों द्वारा शुरू किया जाता है। पधार समुदाय के लोग मुख्य रूप से मछुआरे जो भाल क्षेत्र में नल सरोवर के किनारे रहते हैं, ठीक। हुडो, तो हुडो जो है वो गुजरात पर ही हुडो का आक्रमण समझ लो। जब जैसे राष्ट्रकूट लोग थे, सोलंकी वंश समझ लो जैसे, तो हुडो का आक्रमण हुआ था, तो ठीक ऐसे आप समझ जाइए। तो हुडो जो है वो गुजरात का है। तो हल्ली साका नृत्य जो है वो हरिवंश पुराण में समूह नृत्य का बहुत महत्व है। इसकी शुरुआत भगवान कृष्ण ने की थी। तो हल्ली साका, तो हल्ली तो गूंज जो है वो हल्का हल्का गूंजता है, कहते नहीं मन में हल्का हल्का गूंजता है, तो समझ लो गुजरात गूंजता है हल्का सा का शक, मतलब हल्का सा शक गूंजता है मन में, तो गुजरात हो गया। तो समझ लो कि मतलब जो है डांगी, तो डांडिया हो गया चाहे डांगी नृत्य हो गया, तो समझ लो कि गुजरात में ही किया जाता है। तो ये आप समझ लो कि डांगी नृत्य गुजरात के डांग जिले का एक आदिवासी नृत्य है, तो ठीक है। तो मटुकड़ी जो है मटुकड़ी तो रात मैंने काटी तू आई नहीं, तो मटुकड़ी तो मैंने रात को काटी तू आई नहीं। तो मटुकड़ी नृत्य शैली अधिकतर रबारी और भरवाड़ समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो राती काट मैंने काटी तो मटुकड़ी। तो सिद्धि धमाल, तो सिद्धि और रिया धमाल मचाने गुजरात गई थी भैया सिद्धि। तो सिद्धि धमाल नृत्य शैली जाफराबाद और जम्बूर में सिद्धि समुदायों के पुरुषों द्वारा किया जाता है और उनके साथ पूर्वी अफ्रीका से आया था, ठीक। पूर्वी अफ्रीका से आया था। राठ और रात, तो वैसे गुजरात और राठवानी घेर, तो आप समझ जाइए राठवानी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा होली उत्सव के अवसर पर किया जाने वाला एक आदिवासी नृत्य है, जिसके कांवंत उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया है जहां होली कार्निवल होता है, ठीक। होली कार्निवल होता है। तो आप राठवा मतलब रातवा, गुजरात रातवा, ठीक। तो अब आप आ जाइए हरियाणा, हरी है याणा, यहाँ हरी से रिलेट करके कुछ हम याद करेंगे, क्योंकि हमें याद करना है किसी भी प्रकार, हमें मतलब विजय पानी है स्टेटिक पर। ये आप जो है मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो हरियाणा से अभी शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जैसे ये लोक नृत्य हो गया, तो ये आपका 2 दिन लगेगा ही, क्योंकि अगर आप एक घंटा डेढ़ घंटा पढ़ेंगे तो लोक नृत्य जो है वो आपका 2 दिन लगेगा ही, क्योंकि ये 2-3 घंटे का टॉपिक है। तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि 60 को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, तो आपको ये भी करवाएंगे। 60 थ्योरी हो गया, 1 से 13 से 14 जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 60 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर आप इसको कर लेते हैं और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो आपका एग्ज़ाम में भी नहीं छूटेगा। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में कहीं हवा से पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि किताब जो है वो किताब कोई पढ़ाता नहीं है। किताब में छाप दी, अपना पढ़ना है पढ़ो। ऐसा नहीं है कि किताब जो कोई भी बनाता वो रिलेवेंट बनाता है। अगर जैसे संक्षिप्त कंसाइज में बनाएगा तो उसे कंसाइज की तरह ही लिख देगा कि ये कंसाइज बुक है और ये रिवीजन के लिए है। बाकी कोर्स कंप्लीट जैसे बुक है, ये कोर्स कंप्लीटेड बुक है, तो इसे जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कला व्यक्तित्व जैसे हो गया, 1 दिन में ही 3 से 4 दिन में ही हो जाएगा, ये 2 दिन में समझ लो। मान घराना सिर्फ 1 दिन का, कला पुरस्कार 1 दिन का है, त्यौहार भी 1 दिन का, मेले 1 दिन का, मेले लोक संगीत भी 1 दिन का, संगीत पात्र 1 दिन का है। समझ लो लोक संगीत और संगीत पात्र 1 ही दिन में आ जाएंगे। तो आप मत
टेंशन मत लो कि ये मेरे स्लो चल रहे हैं तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। ये जो धार्मिक स्थल हैं, परंपराएं हैं, ये सब हैं, ये सब एक एक दिन में देखो, डे 9 डे 9 डे 9 पारंपरिक पोशाकें, भारत के किले मकबरे सब ऐसे हो जाएंगे। ये आपको 80 करवा रहे हैं, ये 80 चैप्टर आपका ये 30 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। 30 डेज़ जैसे स्लो भी हो जाए तो बहुत हो जाएगा, तो 35 डेज़ में आपका कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट स्टैटिक जीके अगर आप 35 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं तो आप समझ जाइए, ऐसा नहीं है आप 8-8 घंटे सिर्फ स्टैटिक जीके ही पढ़ रहे हैं। एक एक घंटा, डेढ़ घंटा देकर अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो आपका 35 दिन कुछ नहीं है भैया। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यही मैं बताने के लिए, मतलब आपको जनगणना हुआ, सरकारी योजनाएं व महत्वपूर्ण समितियाँ, एक भी स्टैटिक टॉपिक नहीं बचेगा। तो आप समझ जाइए कितना इम्पोर्टेंट ये बुक है और कितना इम्पोर्टेंट ये मतलब प्लेलिस्ट है। तो आप इसे छोड़कर कहीं ना जाइए और ना भटकिए कि मतलब यहाँ से पढ़ लें, यहाँ से पढ़ लें। थोड़ा स्लो मतलब पढ़ाएंगे पर सही से पढ़ाएंगे, ढंग से, क्योंकि मुझे ढंग से ही पढ़ना है। कुछ भी करने से पहले आपको अच्छी मार्ग का होना बहुत ज़रूरी है, वरना मार्ग मिलते जिनका 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, लग जाता है ना, वो समझ लो कि, या आप समझ लो कि, एक मिनट, वो समझ लो कि आदमी जो है वो भटक गया, उसको कोई भटकाने वाला मिल गया है। तो आप ऐसे समझ जाइए। चलो शुरू करते हैं अपने हम हरियाणा से। तो हरियाणा मतलब यहाँ से 5 मिनट का चलो ब्रेक हो गया, कोई बात नहीं। तो हरिड़ जो है, हरियाणा फाग, तो फाग नृत्य हिंदू महीने फाल्गुन, तो फाल्गुन फरवरी माह फसल कटाई के मौसम में, तो फाग जो है, तो फॉग जो है हरियाणा लोग ज़्यादा फॉग होते हैं, जैसे फॉग। तो फाग जो है वो हरियाणा के लोग ज़्यादा होते हैं। जैसे फाग को कैसे याद करोगे, जैसे फाग तो फाग समझ लो फास्ट, तो हरी के याद में लोग फाग रहते हैं, मतलब फाग, कोई बोलता है फास्ट बोल ही नहीं पाता तो फाग बोल दिया। और हरी के सब झूमते हैं, हरी पर सभी झूमते हैं, हरी के सभी, भाई हरी का काम ये, हरी के मतलब महोत्सव में सभी झूमो, तो झूमो हरी के याद में झूमो। तो फाग नृत्य हिंदू महीने में फाल्गुन में मार्च फसल कटाई के मौसम में होली के रंगीन त्योहारों को जश्न मनाने के लिए किया जाता है। झूमर एक लोक नृत्य है जो विशेष रूप से हरियाणा की युवा विवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। राज्य के कुछ भागों में इसे इसे गिद्दा के नाम से, तो गिद्दा जो है वो पंजाब में भी मनाया जाता है, हरियाणा सटे ज़िले हैं, राज्य हैं। तो आप टेंशन मत लेना कि कोई लोक नृत्य हरियाणा का भी है, तो वो ऑप्शन पे होगा, आप टेंशन मत लीजिए। झूमर के प्रकार, तो सतलुज झूमर और ब्यास झूमर हरियाणा से ही सब लोग गए हैं। झूमर, चिनाब झूमर, मुल्तानी झूमर और पंजाब में भी मनाया जाएगा, क्योंकि पंजाब में भी ये सारी नदियाँ गई हैं। तो रतवाई, तो ये यहाँ पर रतवाई, तो वाईफाई हरियाणा, हरी का जो वाईफाई है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो ये समझ लो कि हरी का वाईफाई, रतवाई, रात में जो वाईफाई है बहुत तेज़ होता है। तो रतवाई नृत्य मेवात क्षेत्र की मेवाती जनजातियों का लोक नृत्य है, या मानसून के दौरान बड़े ड्रमों की साज में किया जाता है। छठी नृत्य पुत्र के जन्म पर किया जाता है, महिलाओं के नृत्य। तो छठी समझ लो, मुझे काफ़ी छठी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप समझ जाइए। हरियाणा का है, बस ये समझ लो भगवान जी 6 दिन पर हुए थे, तो उनके याद में छठ मनाया जाता है। तो खोरिया, तो एक थी मतलब रिया थी जो गुजरात पर, एक खो गई रिया, तो वो कहाँ जाकर मिली, हरी, जब उसको हरी ढूंढे तब वो हरियाणा में मिली थी। और एक रिया थी मतलब जो गुजरात गई थी बिजनेस करने, अभी हम बता रहे हैं कौन सी रिया थी, घेरिया, तो वो खोरिया हो गई, मतलब घेरिया गई थी गुजरात तो वो खो गई, ठीक।
ओह ऐसे याद कर लो यार, याद तो करना पड़ेगा यार, बस 1 घंटे की और बात है यार, टेंशन मत लेना, सब हो जाएगा यार। चलो ऐसे ही धीरे धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा। तो गुग्गा, तो हरी का गाना लोग गाते नहीं, गुग्गा गाना गाते हैं। तो गुग्गा नृत्य विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह संत गुग्गा की याद में निकाले जाने वाली जुलूस में किया जाता है, ठीक। तो लूर नृत्य, लूर और समझ लो लूर हरियाणा में बहुत चलते हैं। तो जैसे लूर और लू, तो इसको लू से याद करो। तो लू समझ लो हरियाणा, राड़ा मतलब राड़ा, जैसे राड़ा बंजर को कहते हैं, तो राड़ा समझ लो बंजर टाइप का। तो लू में बंजर में ही लू ज़्यादा चलते हैं, तो ये आप समझ जाइए। तो लूर जो है वो हरियाणा का है। तो लूर नृत्य होली के आसपास किया जाता है, फाल्गुन के महीने के दौरान किया जाता है और क्षेत्र के बांगर और भागड़ भागों में बहुत लोकप्रिय है। यह सुहावने वसंत ऋतु के आगमन और इसके साथ ही खेतों में रबी फसल की बुआई का प्रतीक है। तो धमाल, तो हरीर जो है वो गाना गाओ तो धमाल मचा देते हैं झूम झूम कर, धमाल। तो धमाल हरियाणा के लोग ज़्यादा धमाल मचाते हैं। तो चौपाइया, तो राम जी के या हरि के लिए ही चौपाइया बनाई जाती है। गुरु गोविंद दो खड़े, ये तो चलो दोहा है, चौपाई हो गया मतलब जैसे लाल देह लाली लसें, इस तरह मतलब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, ये चौपाई है। तो दीपक जो है, दीपक जो है हरि के आगे सब दीपक जलाते हैं। तो बांसुरी भी हरि का, और घूरा, तो हरि को सब घूर घूर कर याद करते हैं। तो ऐसे आप समझ जाइए। तो ये आप हरि के बारे में, हरियाणा के बारे में जान गए। तो हरियाणा को एक बार रिकैप कर लेते हैं। हरियाणा, तो फाग जो है वो भगवान के मतलब याद में मनाया जाता है फागुन में। तो फाग मतलब फास्ट, हरी से सब फास्ट रहते हैं, हरी का ही सब लोग फास्ट रहते हैं। तो झूमर, जो हरी के याद में रत वाई, तो हरी का वाईफाई बहुत ज़्यादा। छठी, तो हरी जब पैदा हुए थे तब उनका छठी मनाया, तभी से जन्म बच्चे के दिन छठी मनाने लगा। खोरिया, तो जो खेरिया गुजरात से हुई, जो वो खोई हुई थी, वो खोरिया हरियाणा में मिली। गुग्गा, भगवान के याद में, हरि के याद में गाना गाते हैं। लूर, तो हरियाणा राड़ा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ लूर मतलब गर्मियाँ लू बहुत ज़्यादा चलता है, तो हरियाणा के लोग धमाल मचा देते हैं। तो चौपाइया, तो हरि का ही चौपाइया। दीपक जो है वो हरि के सामने है, बांसुरी बजाया जाता है, समझ लो जलाया जाता है। बीन बांसुरी ये समझ लो हरि के सामने हरि ही बजाते। तो घूरा, तो हरि को घूर घूर कर समझ लो आदमी अपनी बातें करता है कि भगवान हमारे जीवन में अच्छे दिन लाओ और अच्छे कर्म करें, अच्छा सतबुद्धि प्रदान करो। तो ये सब हरि के सामने ही शुरू करते हैं। अब हरियाणा का अच्छा मैंने रिकैप किया, मतलब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। अब हिमा के बारे में चलते हैं। तो यहाँ हम हिमाचल प्रदेश से रिलेट करके कुछ यादें करेंगे। तो चोलंबा चल हिमाचल, चोलंबा चल हिमाचल, तो ये याद हो गया। चोलंबा नृत्य रोपा घाटी में किया जाता है। यह नृत्य सांप को लपेट कर किया जाता है। अरे बाप रे बाप। तो चोलंबा हिमाचल चल, हिमा चोलंबा चल। धुरे, तो धुरे, तो ये धुर जो है कहती है कि मैं एक धुर नहीं चलूँगी। एक धुर मतलब क्या होता है, एक गज हो गया, धुर हो गया, ये सब कोडेड भाषाएं पहले की थी। तो धुर कहते हैं। तो धुर जो है वो अवधि, एक धुर नहीं देंगे मतलब एक बूंद नहीं देंगे, तो उसी प्रकार धुर। तो धुर जो है वो नृत्य लाहौर बहुत लोकप्रिय है, या रामायण और महाभारत महाकाव्यों पर निर्मित है। तो ठीक है, आ जाओ आगे। शान और बाबू, तो हिमा बहुत शान मारती है बाबू, हिमा बहुत शान मारती है बाबू, आप ऐसे कहते हैं हिमा बहुत शान मारती है बाबू। साबू, तो लाहौर घाटी के लोकप्रिय नृत्य है। ये नृत्य बुद्ध की याद में गोम्पा में किए जाते हैं, ठीक। तो शान मारती है हिमा। तो लड़की जो है हिमा लालड़ी, साला एक एक से नाम है, अभी गलत को निकल जाए। तो लालड़ी हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो आप समझ जाइए। सॉन्ग तेगी, तो सॉन्ग जो है भाई हिमा है तो सॉन्ग बहुत सुनती है। सॉन्ग तेगी नृत्य दिवाली पर लायन और गार्डन वुडन मास्क पहनकर किया जाता है। जो लायन और
लायन और गार्डन का वुडन मास्क पहनकर किया जाता था। लड़की हिमा जो है हिमाचल प्रदेश की लालड़ी है। अगर लाल होती ही हेमा होता हेमंत होता तो लाल हो जाता, लेकिन हिमा है तो लालड़ी होगी। और शान बहुत मारती है, सॉन्ग भी सुनती है, नाम भी उसका बहुत ज़्यादा जैन है, मतलब ऊंचाई पर है। तो नाम तो भाई ऊंचा, और नाम भी समझ लो नाम जैन, ये समझ लो हिमाचल जो है वो ऊपरी भाग में है भी भारत के, तो ऐसे आप समझ जाइए। तो आप नाटी, तो हिमा नाटी भी बहुत है, गाना सुनती है और शान मारती है, तो नोटी भी बहुत है। तो नाटी नृत्य पारंपरिक रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में किया जाता है। प्रस्तुत की जाने वाली नाटी के अनेक प्रकार हैं। ये समझ लो कि आप नाटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नाटी, महोसूबी नाटी, सिरमौरी नाटी और किन्नौरी नाटी, जौनपुरी नाटी। तो नाटी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ये समझ लो, क्योंकि इतना सारा अनेक प्रकार का नाटी है। कुल्लवी नाटी, महासूबी नाटी, सिरमौरी नाटी, किन्नौरी नाटी, जौनपुरी नाटी, सिरोजी नाटी, करसोगी नाटी, चुहारी नाटी, बरदा नाटी। तो ये आप समझ जाइए नाटी इम्पॉर्टेंट है। तो नाटी हिमा है भैया, याद हो गया होगा। हिमाचल में नहीं दिक्कत है, छम छम नाचती है हिमा जो है वो, छम छम नाचती है, ऐसे आपको रिलेट करना पड़ेगा। हिमा जो है वो छम छम नाचती है। छम नृत्य कलाकारों की विस्तृत मुखौटे, टोपी और पोशाक के लिए जाना जाता है, और हिमाचल प्रदेश की तिब्बती बस्ती क्षेत्रों जैसे लाहौल और स्पीति, लद्दाख और किन्नर में बहुत लोकप्रिय है। या बौद्ध भिक्षुओं, जिन्हें लामा के नाम से जाना जाता है, वह द्वारा धार्मिक और अन्य उत्सव के दौरान मराठों का प्रांगण में किया जाता है। ठीक, तो धमन, तो मन नहीं लगता भैया हिमा का, हिमाचल का धामन, तो मन नहीं लगता, हिमा का मन नहीं लगता, तो आप ऐसे समझ जाइए। तो थोड़ा हिमा जो है वो थोड़ा सा भी शर्म नहीं करती है अपने जीवन से कि हमें नौटीपन छोड़ना पड़ेगा, अगर जीवन में कुछ करना है तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं करता, सिर्फ डांग इधर उधर डांग मारना, गाने गाना, सॉन्ग सुनना, यही सब इसको अच्छा लगता है। तो अब आप याद कर लीजिए, बाकी ये सब कयांग हो गया छोरा। तो अब थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट छोड़ें एक भी ना, तो थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे राज्य के सबसे लोकप्रिय नृत्य राक्षस कयांग, बांग कयांग, नांगचू, जटारू कयांग। तो कयांग जो है वो यंग है, हिमा जो है वो यंग लड़की है। तो जटारू कयांग छोरा, लंगदार माँ नाटी, ये नाटी तो समझ गए आप, हिमा नाटी है। झज्झर, झाझर, झूरगी और रासा, तो ये आप समझ गए हिमाचल प्रदेश। हमें लगता है आपको अच्छे से याद हो गया होगा हिमाचल प्रदेश के बारे में। अब झारखंड के बारे में पढ़ते हैं। तो झारखंड के बारे में पढ़ते तो झारखंड संथाल, तो आप अगर झाड़ी में चले जाते हैं तो संथाल साबुन से नहाते हैं। तो झारखंड संथाल नृत्य झारखंड और पश्चिम बंगाल में संथाल जनजातियों द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय लोक नृत्य है, या समूहों में किया जाता है, या असम और मिजोरम के बांस लोक नृत्य के समान है। तो बांस जो है वो असम और मिजोरम, भैया बांस जो है असम की खेती भी है, तो आप ऐसे समझो। तो बोराओ, तो आप बौराओ मत, झारखंड झाड़ी में चले जाओ तो बौराओ नहीं भैया। अगर कोई झारखंड का हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि यार हम नाम से ही रिलेट करेंगे। झारखंड बहुत अच्छा नाम है यार। तो झारखंडी समझ लो एक माता देवी जी का वो है, पर हमें याद करना है उनसे दूर हटकर। तो खंड मतलब टुकड़ा है, समझ लो झार का टुकड़ा। तो बोराओ, तो बौरा जो हैं वो झाड़ी में चले गए तो बौरा जाते हैं लोग कि अब किधर जाएं। तो बौराओ नृत्य झारखंड राज्य में संपन्न उरांव समुदाय का उत्सव है। यह हजारीबाग गुमला के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला सबसे बड़े समूहों में से एक है। उरांव समुदाय के कुरुख के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं, आपका मुंडा। तो मुंडा जो है तो
झाड़ी जो है, जब झाड़ी में जाओ तो मुंडा नीचे करके जाना होता है, तो झाड़ी में जब जाओगे तो आप मुंडा नीचे, और झारखंड में मुंडा समुदाय तो वही है, तो आप ऐसे समझ रिलेट कर जाएंगे कि झारखंड मुंडा समुदाय का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह एक महिलाओं द्वारा मुंडारी किया जाता है। तो आप अगर झारखंड झाड़ी में चले जाएंगे तो मुंडा नीचे करके जाएंगे, या आप ऐसे रिलेट कर लीजिए कि झारखंड मुंडा समुदाय का, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुंडा जनजात पाया जाता है झारखंड में। तो फगुआ, तो फगुआ गुआ, तो फाग जो है वो फास्ट, हरी हरी का फास्ट है, फगुआ, तो ये फगु, तो फग मतलब फंगस बैठ जाते हैं। अगर आप झाड़ी में चले जाएंगे तो शरीर के आपके शरीर में फंगस बैठ जाएंगे। तो फगुआ एक नृत्य शैली है जो झारखंड और निकटवर्ती राज्य बिहार में रहने वाली जनजातियों के बीच लोकप्रिय है। यह बोली वसंत उत्सव के दौरान किया जाता है। तो ठीक है। तो बिरहोर, तो होर, तो झाड़ी में होर मचाते हैं भैया, जैसे कुछ झाड़ी में दिख गया तो बिरहोर होर चिल्लाने लगते हैं। होर, होर समझ लो रोर, रोर मतलब दहाड़ता होता, तो बिर होर, तो बिल से होर, तो झाड़ी में समझ लो बिल दिखाई दिया, वहाँ से चिल्लाहट आई, होर की आवाज़ आई। तो बिरहोर नृत्य झारखंड का एक आदिवासी लोक नृत्य है। बिरहोर एक जनजाति आदिवासी वनवासी लोग हैं, तो समझ लो वनवासी लोग हैं, मनाते भी उसी प्रकार हैं, जो पारंपरिक रूप से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्यों में खाना बदोश रहते हैं। तो आप ये समझ लो, इनको कुछ भी कहो, खाना बदोश लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, तो इनको कुछ भी कहो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये राम में मस्त रहते। जैसे भक्ति भजन को, मीरा को, जैसे वो सब कुछ कहो, कुछ भी कहो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, उसी प्रकार ये हुंटा, तो हूँ की आवाज़, झाड़ी में जाओ तो भैया हूँ की आवाज़ आती है। तो आप ऐसे रिलेट कर लीजिए कि हुंटा नृत्य झारखंड की है। तो हुंटा नृत्य झारखंड के संथाल, तो आप झाड़ी में जाते हैं तो संथाल से नहाते, तो संथाल, वहाँ संथाल जनजात भी पाई जाती है। तो संथाल परगना का छोटा नागपुर क्षेत्र पहाड़ी पठारों में रहने वाले संथालों का शिकारी नृत्य है। तो आप समझ जाइए हुंटा से शिकार, झाड़े जब झाड़ी में जाएंगे तो भैया हुंटा शिकार करेंगे। तो जनाना, तो झारखंड, तो झाड़ी जो है वो हमेशा जनाना होती है, जननी होती है। तो जनाना के रूप में, पेड़ पौधे ये सब जनाना के रूप में, महिलाओं का एक पारंपरिक जनाना झूमर या झूमर महिलाओं का एक पारंपरिक नृत्य है जो मुख्य रूप से बरसात के मौसम में खेती के दौरान किया जाता है। आपको हम एक, जैसे लोक नृत्य करवाने के बाद अगर इतना रुक जाते हैं तो आपके दिमाग में वो चलता रहता है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ो जो आपके, तो मर्दानी, तो झारखंड में समझ लो झाड़ी बहुत है, तो वहाँ मर्द समझ लो झाड़ी में छुपा रहता है, तो इसीलिए लोग कहते हैं मर्दानी हो गया है भैया, मर्द रही नहीं तो ये मर्दानी हो गई। तो मर्दानी झूमर नागपुरी समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। दक्षिणी संस्कृतियों में फसल के बाद नृत्य किया जाता है। ठीक। झिटका, तो झाड़ी या झिटका, तो डांगा, तो जो झाड़ी में चले जाओ तो झटका आता है भैया, एक प्रकार की झटका आती है, लेकिन सब झारखंड लोगों के झटका समझ लो झारखंड। लहसुआ, तो सुअर जो है वो झाड़ी में है, तो झारखंड समझ लो सुअर मिल गया। तो आप ऐसे समझ जाइए कि आपको झारखंड में झटका लगा, झाड़ी में झटका लगा, और झारखंड में समझ लो झाड़ी में सुअर मिला। तो लहसुआ जो है झारखंड के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र का एक नागपुरी लोक नृत्य। कर्मा, तो कर्म जो है वो आपका एक एक झर सेकंड, तो कहते हैं झर सेकंड, तो एक खंड, तो एक खंड आपका कर्म मतलब डिवाइड करता है। अगर आप 1 घंटे पढ़ते हैं तो आपका कर्म 1 घंटे के लिए हो गया कि अगर आप 1 घंटा दिए हैं और कहीं वो 1 घंटा काम आया तो वो आपका 100% काम आ जाएगा। तो उसमें आप फिर जो आप 1 घंटा दे दिए, फिर आप वो घंटा जो है आपको जीवन में दिक्कत नहीं लाने देगी। अगर आप जैसे 4 पिलर पे खड़ा करते हैं, और 4 पिलर मतलब खड़ा किए, पिलर पर नहीं, जैसे 4 चीज़ें अगर आपके पास है, और अगर आप जैसे 2 हाथ है, अगर 1 हाथ आप मजबूत कर रहे हैं
तो ऐसा नहीं है कि मतलब फ्रूटलेस है कि इसका कोई काम नहीं, पूरी शरीर की ताकत नहीं कर रहा है एक हाथ, लेकिन बाई चांस वो एक हाथ मजबूत हो रहा, अगर उसके मतलब सामान उस पर कोई काम आया तो वो ज़रूर 100% अपना काम कर लेगा। तो ये आप समझ जाइए, थोड़ा चीज़ आपको सबको समझना पड़ता है। तो कर्मा समझ लो, एक एक खंड से कर्मा में बनता है। तो घोड़ा नाच, तो घोड़ा जो है वो एक घोड़ा नृत्य था वह जो मोदनी, जब गोवा का घोड़ा जो है, घोड़ा से महाराणा प्रताप समझ लो पुर्तगालियों को भगाए थे। तो समझ लो घोड़ा मदन जी नाम था, कृष्ण भगवान के सहारा लेकर। तो घोड़ा समझ लो एक गुजरात में झाड़ी में फंस गया, वही घोड़ा झाड़ी में फंस जाता, फिर वो जाता है धीरे धीरे। झीका झाड़ी झारखंड, झीका दसाई, तो 10 जो है 10 झींका समझ लो खंड झारखंड झाड़ी मिल जाते हैं। तो झीका दसाई संथाल जनजात द्वारा बुरी आत्माओं के ओहो, तो झाड़ी में समझ लो बुरी आत्माएं झीका मिलते हैं। तो आत्माओं के प्रभाव को दूर करने के लिए आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त करने की कला में समुदाय के युवाओं में प्रशिक्षित करने के लिए किया जाने वाला एक पूजा नृत्य का रूप है कड़सा। तो कड़सा जो है कड़ तो कड़ा, तो खंड जो होता है, अगर आप खंड जो देखेंगे, अगर जैसे कोई ये बड़ा चीज़ है लेकिन आप ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे, तो ये पूरा मजबूत हो जाएगा। आप यहाँ रखेंगे तो पूरे पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक। तो ये समझ लो कड़ अगर है तो खंड है, तो वो कड़सा मतलब ज़्यादा वो हो जाएगा। तो जामदा, तो जाम जो है वो लोक नृत्य है। तो जाम जो है वो झाड़ी में जाम ज़्यादा रहता, जाम होता नहीं झाड़ी में जाम, तो झाड़ी में ही समझ लो अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो जाम ज़्यादा लगेंगे। तो समझ लो झाड़ी ज़्यादा है तो इसलिए जाम, भाई रुकावट तो ऑब्स्टेकल तो आते ही रहेंगे, तो आप ऐसे समझ जाइए। तो अब आगे बढ़ते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक पढ़ने के बाद ये समझ लो कि कर्नाटक, केरल, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ऐसे मतलब एक वीडियो और लाएंगे फिर ख़त्म हो जाएगा आपका ये लोक नृत्य। तो आप टेंशन मत लो भैया, आपको थोड़ा सा बस समझ लो, इसे आप 2x में देख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बस आप ज़रूर देखना भाई, क्योंकि इम्पोर्टेंट। हुटारी, तो कर्नाटक, तो नाटक हुटारी, तो हुटर इसलिए बजाते हैं, नाटक दिखाते हैं, कि मतलब कहते नहीं हैं कि नाटक मत दिखा भाई, हुटर बजा के। तो हुटर जो है वो नाटक लोग बजाते हैं, ठीक। तो हुटर, जैसे हुटर नृत्य, कोडगू नृत्य कर्नाटक के सबसे उत्साही नृत्य। तो हुटर बजेगा तो उत्साह तो आ ही जाएगी। तो में से एक है। इस नृत्य के विभिन्न रूप बोलक आट, उम्मट आट और कोलम आट। तो आट जो है वो कर्नाट, तो कर्नाट और आट, ऐसे आप कर्नाट आट, आट आता नहीं, कर्नाट आट। तो बोलक अम्माट ये समझ लो कर्नाटक का है, इम्पॉर्टेंट है ये, समझ जाओ। बोलक आट देखो, उम्मट आट, बोलक आट, तो कुम्बाट, तो कर्नाट ऐसे आप समझ लो। बोलक आट कर्नाट, बस आप उम्मट आट कर्नाट, कोमट आट कर्नाट, बस। तो वीर गासो, तो वीर जो है ये समझ लो कि कर्नाटक। तो वीर पुरुष लोग नाटक नहीं करते हैं। वीर गासो, तो जो वीर गासते हैं वो नाटक नहीं करते। तो वीर गा, नाट मत कर, वीर है तू नाट मत कर, नाटक मत कर। तो आप ऐसे समझ जाइए, वीर नाटक मत कर। ये इधर अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे जैसे ये फैक्ट, तो कोई अगर जैसे यक्षगान हुआ, इसका फैक्ट पढ़ना जरूरी है क्योंकि यक्षगान ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो भूतड़ा, तो भूत अगर आ जाता है तो लोग नाटक करते हैं, भैया भैया भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ। पर भूत जो है असल में नहीं होता, वो एक नाटक ही करता है। तो भूत जो है वो नाटक कर रहा है। तो भूत, वीर लोग नाटक नहीं करते, वो भूत नाटक करता है। यक्षगान, तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो तटीय कर्नाटक जिलों में लोकप्रिय है। इसकी उत्पत्ति वैष्णव भक्ति आंदोलन के परिणाम के रूप में हुई है। यक्षगान का अर्थ है यक्षों, मतलब देवताओं।
तो आप समझ जाइए कर्म ही यक्ष है। ऐसे समझ लो कर्ण, कर्ण ही यक्ष। तो कर्ण को कितना ख्याति यक्ष मतलब प्राप्त था, तो ऐसे कर्ण को यक्ष से याद कर लीजिए। देवताओं आत्माओं का गीत है। यह सामान्यतः सर्दियों की फसल की कटाई के बाद धान के खेतों में किया जाता है। तो ठीक, तो बया लता, तो बया लता एक ओपन, तो बया भैया इतना नाटक करता है कि हम बयां नहीं कर सकते, ऐसे आप कहेंगे। भैया वो इतना नाटक करता है कि हम बयां नहीं कर सकते, ये एक ओपन थिएटर है। चलो छोड़ो, बया लता, भैया वो उतना नाटक करता कि बया लता हम नहीं कर सकते, बया नहीं कर सकते। गोरावारा, वो गोरा होने का दिखावा नाटक करता है। तो कर नाटक गोरा, गोरवारा वो गोरा बनने का नाटक करता है, क्रीम पाउडर लगा कर वो नाटक करता। गारू, तो नाटक देता है, जो नाटक जो है वो गाड़ी देते हैं, अपने झूठ मूठ का गाड़ी देते हैं। जैसे राउंड टू हेल देखो, वो साले अपने आप में गाली देते हैं। अब बोलो मैं साले क्यों बोला, क्योंकि वो भी ऐसे लोगों को बोलते हैं, तो मैं भी बोल सकता हूँ। तो अगर वो गाली देते हैं तो वो नाटक करते हैं। उसी प्रकार आज उनका इतना मतलब फैन फॉलोइंग है। तो पाटा, तो कुनीथा, तो पाटा जो है वो पट गया, तो नाटक कर रहा था, पीटा गया। एक बार नाटक कर रहा था तो पाटा खूना गया, मतलब कुनी था, समझ लो खूना गया, पाटा पीटा गया। डोलू, तो डोलू कुनी था, तो समझ लो नाटक किया था तो बहुत ज़्यादा उसे खूना गया था, तो समझ लो डोलू कुनी था, पाटा कुनी था। तो नागा मंडल, तो एक मंडल होता है नाग का, तो वहाँ लोग नाटक करते हैं। तो नागा मंडल, ठीक। काम चले, तो काम चलना चाहिए, नाटक बस नाटक से चले पर काम चलना चाहिए। जैसे हम यही काम कर रहे हैं, भले हम थोड़ा बहुत इसमें निमोनिक लगा रहे हैं, पर काम चलना चाहिए। वैसे नाटक करो, पैसा मिले, काम चलना चाहिए बस। सुग्गी, तो सुग्गी, तो कहते हैं सुग्गी जो है वो नाटक का एक पार्ट है। तो सुग्गा, सुग्गी, सुआ आपका छत्तीसगढ़ का है भैया, ऐसा मत कर लेना कि सुग्गी को सुग्गी, इसको मैं याद करवा देता। सुआ तो छत्तीसगढ़ का हुआ। तो आपका ये सुग्गी नृत्य जो है वो सुग्गी, तो नाटक मत दिखा सुग्गी। लड़कियां कितने ही नाटक दिखाते, तो सुग्गा बोलते हैं। तोता, तोता को सुग्गी बोलते हैं, मतलब फीमेल तोता को, पैरट को। तो समझ लो माँ नाटक मत दिखा सुग्गी, तो ऐसे बोलते हैं जब कोई धोखा खा जाता है। अति कलंजा, तो कालेजा निकाल लिया भाई, इतना तगड़ा नाटक किया कि कलेजा निकाल लिया। तो आ जाओ केरल में, अब पढ़ते हैं फैक्ट। यार ये सब बिना मतलब के फैक्ट हैं, दिया हुआ है। जैसे कुछ जो, जैसे अब ये जैसे मुडियट्टू, तो ये जो 2010 में इसे यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको जानना, इसका फैक्ट जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आप इस तरह नहीं पूछते, फैक्ट ही ज़्यादा पूछते, इसीलिए मैं फैक्ट पढ़ा दे रहा हूँ। तो केरल, तो केरल मुडियट्टू, तो केला जैसे खाओ तो मूड जो है वो सही हो जाता है। मूडी मतलब केला खाओ तो आपका मूड सही हो जाता है। तो आप समझ आए, केला खाएंगे तो मूड सही हो जाएगा। तो मुंडियट्टू नृत्य नाटक केरल के त्रिशूल और एर्नाकुलम, कोट्टायम और इडुक्की जिलों में मरार और कुरुप्पू समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वाला एक ग्रामीण अनुष्ठान है। 2010 में इसे 2010 में मुडियट्टू को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। ठीक, प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था, ठीक, 2010 में। तो अब आ जाओ मुडियट्टू, तो केला खाओ मूड सही करो, ठीक। तिरुवथिराकली, तो तिरुवनंतपुरम कहाँ है भाई? केरल में ही है, हमें लग रहा है। तो तिरुवनंतपुरम समझ लो, वो केरल। कोलाकली, तो कली केला का कली खाओगे तभी आगे जाओगे। तो कोल कली नहीं, केला कली। ओपाना,
तो केला पाओ और खाओ, ओ पाना, ओ पाना। कुम कुम कुम्मटी कुम्मटी कुमट्टी काली, कुमट्टी काली। तो केला काली पड़ जाती है भाई, ज़्यादा दिन मत खाओ तो केला काली पड़ जाती है। कुमट्टी काली हो पाना, केला ज़्यादा दिन ना पड़ा पड़ा मिल जाए तो कुमट्टी काली हो जाती है। चवट्टी नाटकम, इसका नाम ही ऐसे रहेगा। ये जो कन्नड़ बोलते हैं उनके लिए ये वर्ड मतलब सिंपल लगता होगा, पर जैसे हम सब इधर उत्तर प्रदेश या हरियाणा या जैसे जहाँ हिंदी मतलब ज़्यादा बोला जाता है वहाँ दिक्कत आती है। तो चाबिट्टू नाटकम, बिट्टू, तो बिट्टू नाटक मत कर, केला खा ले। काला केला भले पड़ गया है पर तू खा ले। तो बिट्टू नाटक मत कर, तू खा ले केला। तो कक ऋषि नाटकम, तो कक ऋषि नाटकम, नाटकम और नाटक मत कर के कक्के ऋषि, लस्सी बना दिया केला का, खा ले, ऐसे याद कर लो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कन्यार कली, तो कली केला, केरल कली, केरल कली। अर्जुन नृथम, तो अर्जुन, तो जून के महीने से ही केरल का शुरुआत होता है, इसलिए अर्जुन जो है वो मानसून जो है वो केरल से जून के महीने से शुरुआत होती है। तो आप ऐसे रिलेट कर लीजिए, अर्जुन जो है वो केरल से है। एजम मथुकली, तो एजम मथु, मथुकली, तो मत दही मत दो तो कली निकलती है। उसी प्रकार केला जब मत दो तो जैसे लगता है कि घी है, अरे दही है। तो आप ऐसे याद कर लिया करिए भैया, आपको याद करना है बस। अलामी कली, तो अलामी लामी कली, तो केला कली, ला ला भाई केला, लामा कली, ला भाई केला, लामी, तो लाया केला। अभी मैं इसको रिकेप करवा दूंगा अभी। बेदन पट्टू, तो ओनाथर, इवार कली, कथा प्रसंगम, कूथ बलम्बम, कोठा कोठा मुरियाट्टम, आदि चतुरा, मंगलम कली। मंगलम कली जो है मंगल के केरला का मंगल काम करती है, तो केरला का ये मंगल काम करती है। शीतकालीन शीतांकन थुल्लम, तो ये आप समझ जाओ, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मार्गम कली, तो मार्गम याद कर लो। तो मार्गम कली, मुंगक कमली, एजम कली, समझ लो केरल की ही कली हैं। केरल में कलियां लगता है ज़्यादा पाई जाती है। उत्तम थुलाल, तो उत्तम थुलाल। तो अब जो है अगली वीडियो में हम मध्य प्रदेश का वीडियो देखेंगे, और मध्य प्रदेश, मणिपुर, अपना महाराष्ट्र, फिर ऐसे ऐसे करके हम 2 वीडियो में समाप्त कर देंगे। एक वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा, बहुत हो गया तो 2 वीडियो बस, 2 वीडियो में। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन करेंगे। और तो आप ऐसे समझ जाइए। देखो जामदा, तो जाम झारखंड में झाड़ी में ज़्यादा लगता है। तो आपका देखो भोर ताल आप पढ़े थे, तो ताल जो है जब आसमान हो जाता है तब सुबह सुबह वो ताल में कूद जाता है, तो समझ लो आसमान। तो असम का है ऐसे जामदा, तो देख लो झारखंड जामदा, CGL 2023 में आया हुआ था जामदा, तो याद हो गया होगा। जाम झारखंड, झाड़ी में जाम लगता है ज़्यादा। और देखो कि इसमें मतलब अब इसे अगर बता दिए, क्योंकि आप झारखंड पढ़ चुके हैं, तो झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता, तो संथाल, तो झीका दसाई, तो झीका कि झाड़ी में झीका, मतलब झाड़ी झीका लगता नहीं था। अभी आपको दिखा दे रहे हैं भैया, नहीं तो आप कहो कि आपको बस 2 वीडियो में मतलब कंप्लीट करवा देंगे बस। आपको ये मतलब 2 वीडियो में कंप्लीट, मध्य प्रदेश आ गया, बस 2 वीडियो और होगा बस।
इसे आप कंप्लीट कर ले जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो झारखंड है दिशा दसाई, तो क्या कह रहे थे संथाल लोग, छिका, तो झिका मतलब झारखंड में छुप गए थे। ऐसे आ जाता है भैया। अब आपको झिका दसाई आप जब पढ़े होंगे आपको समझ में ही नहीं आया होगा, लेकिन ऐसे ही आता है कड़सा। तो खंड जो होता है कड़ा कड़ा टाइट बन जाता है। ऐसे बताए नहीं थे कि जैसे ये आपका ये है, अगर आपका खंड बन जाएगा तो आपका कड़ा बन जाएगा। तो ये सब है, ये सब पावर ऑफ थ्योरी का है। आपका कोई भी अगर जैसे पढ़ लिए हैं आप चंगाई नृत्य, अगर आप पढ़ेंगे तो ये झारखंड का नहीं है, आप समझिए। देखो बिल्कुल मार दीजिए कि झारखंड का नहीं, बाकी तीनों में से होगा। अब आप ऐसे झिझिया, झिझिया आपका बिहार का है। पंथी तो 36 पंथ मतलब चलता था बढ़िया शर्ट का बटन को। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। और आपका धीरे धीरे टॉपिक ये 35 दिन में ख़त्म हो जाएगा। एक दिन में नहीं ख़त्म होगा, लेकिन 35 दिन में। जो उसके बाद कला व्यक्तित्व पढ़ेंगे। देखो एक भी पुरस्कार, ये सब कितना पुरस्कार मिला, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा सब आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद ये भी 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। फिर आराम से अपना बड़ा टॉपिक है। और यही सब 8 चैप्टर आपको दिखा दे हम, 8 चैप्टर ही समझ लो सबसे ज़्यादा टाइम घेरता है, लेता है। मतलब नृत्य हो गया, कला व्यक्तित्व, घराना, कला पुरस्कार, त्यौहार, मेले, लोक संगीत, संगीत वाद्य यंत्र, 8 जो है यही टाइम लेगा। अगर ये 15-16 दिन ले लेता है, 8 जैसे 19 दिन ले लेता है, तो बाकी 72 आप 15 दिन में कर ले जाएंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। छोटा सा आपका सहयोग हमारे लिए बड़ा बन सकता है। तो ये आप पर निर्भर है कि आप कितना सहयोग करते हैं किसी को।